Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of December 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Shah of Coins. Current energies of your person is Eight of Cups. Intention of your person is Murshida. Your energy, Three of Coins. Your energies is Sultan. Your intention is Ace of Swords. Your future action is Adal, and future of this whole connection is Malika of Staff. Bottom of the deck is Nine of Wands. ये same gender relationship हो सकता है या LGBTQ plus मुझे ये रीडिंग होते हुए दिख रही है. That can be a case. Same gender के आप हो सकते हो. That can be a case. Okay, I support all genders, all communities. Okay, this is a friendly channel. Yes, and there is a big complication in this connection, Aquarius. Complication क्या है पता लगाते हैं. What is the complication going on? There is a कुछ तो complication है, यहाँ है तो कुछ तो पंगा. वो complication क्या है? वो एक overall. oh प्यार ही complication है आप दोनों के बीच में. Zodiac sign चलिए बता देती हूँ. Zodiac sign is Aries, Leo, Sagittarius, another Aquarius, Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, Taurus. बाकी आपका पर्सन जिस भी Zodiac sign का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. अब देखो ये कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको. 1 से 2 महीने के अंदर मुझे यहाँ कांटेक्ट दिख रहा है. ओके एक्वेरियस, they want to work on this connection for sure. फ्यूचर भी अच्छा है. Let's just get started with your reading, Aquarius. The mutual energies between both of you is Shah of Coins. Very interesting take. I think म्यूचुअल एनर्जीज में ना कभी इतना अच्छा एडवांस एनर्जीज नहीं आती. वही टुच्ची टाइप की एनर्जीज आती है हमेशा म्यूचुअल एनर्जीज में. दिस इज अ रिलीफ एक्चुअली. सो एक्वेरियस, यहाँ पे ना मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में क्या दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे का भला चाहते हो. आप दोनों चाहते हो कि जो सामने वाला पर्सन रहे वो भी खुश रहे. आपका पर्सन भी चाहता है कि एक्वेरियस हमेशा खुश रहे. ओके, दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में कि आप दोनों प्रैक्टिकल होके जो भी इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिकल होके. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के मन में ये नहीं चल रहा है कि आप दोनों को ये रिश्ता एंड करना है. आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करनी है. कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये है कि जो भी इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए और बड़े लोगों की तरह, अडल्ट्स की तरह, समझदार लोगों की तरह इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो. आप दोनों समझदारी के साथ, ये नहीं इमोशंस में आ गए बेवकूफ़ी वाले डिसीजन में आके, आप दोनों समझदार इंसानों की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. समझदारी डेवलप हो रही है आप दोनों के अंदर. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 8 ऑफ कप्स. यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि शायद ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हुए दिख रहा है ड्यू टू वर्क. और भले ही इनके भी यहाँ पे ओके, आई एम गेटिंग ए स्टोरी लाइन. एनर्जी वैसा वैसा कर लेना अपने अकॉर्डिंग. ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हुए दिख रहा है, या तो दूसरी कंट्री में या दूसरे सिटी में, और इनके मन में ये है कि इन्हें आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करना है. जो रिश्ता है वो कंटिन्यू करना है. वन, बट समवेयर डाउन द लाइन आप बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोच रहे हो, कह रहे हो कि जब हमारा जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो एनीवे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा रिश्ता, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है.
इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, क्योंकि सामने वाला पर्सन, आपका पर्सन, चाहता है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बनाना चाहता है, बट आप कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर रहे हो, इस वजह से कंफ्लिक्ट आ रही है। और वही करंट एनर्जीज में दिख रहा है विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट दे वांट टू हील दिस कनेक्शन। ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी हर्ट ना हो, दोनों हमेशा खुश रहो। ये अपनी खुशी की भी वैल्यू करते हैं और आपकी खुशी की भी वैल्यू करते हैं एक्वेरियस। करंट एनर्जीज में दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दे वांट टू हील दिस कनेक्शन। जो भी पास्ट में हुआ है उसे पास्ट में भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात की जाए तो दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आपके साथ और क्लोज होना चाहते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जैसा मैंने बोला। इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे फील अ डिवाइन कनेक्शन विद यू। ये आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हैं या करवाते हैं, they also watch tarot cards for you. इंटेंशन में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है that they feel a strong connection with you. इन्होंने आपको ना, मैं सच बता रही हूँ, इन्होंने आपको कभी आज तक बताया नहीं एक्वेरियस कि what kind of a connection they feel for you. They feel an intense divine connection with you, और वही दिख रहा है मुझे in their intention with the मुर्शिदा एनर्जी, कि आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ एक डीप लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। Their future actions towards you is the 3 of coins energy. See, they want to work on this connection. ये थर्ड, यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, बाय द वे, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। जो भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है अगर आप इन्हें फ्रेंड जोन करना चाहते हो तो दे आर ओके विद द फ्रेंड जोन थिंग एज वेल। दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी हुआ पास में उसे भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली, माइंडफुली, लॉजिकली, इमोशनली आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। दैट्स देयर फ्यूचर। देखो यहाँ ना मुझे कहीं पे भी शादी, कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिख रही, यहाँ रिश्ता कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सुल्तान। यार आप बहुत जिद में बैठे हो एक्वेरियस। आपको है कि माय वे और द हाईवे। माय वे और द हाईवे का मतलब होता है या तो मेरी मर्जी चलेगी या तो भाई सब जाओ हाईवे में चले जाओ मतलब या तो मेरी मर्जी चलेगी वरना या तो किसी की मर्जी नहीं चलेगी। आप बहुत स्टबन हो रहे हो, आप दूसरे की भावनाएं नहीं समझ रहे हो। अगर पॉज आ रहे ना वीडियोज, इट मीन्स दैट मैं पॉज करी, फाइनली आईफोन में पॉज बटन रिलीज हो गया, मुझे खांसी सी आ रही है, सो दैट इज व्हाई आई एम पॉजिंग द वीडियो। एनीवे, यू ऑल्सो आपके आपके उसमें एनर्जीज में कि आप इनके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हो। करंट एनर्जीज में आप गुस्से में हो, स्टबन बिहेव कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हो और किसी की नहीं सुनना चाहते हो। दैट्स योर करंट एनर्जीज। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप स्टबन, गुस्सैल वैसे नेचर के, और ये जितने ज्यादा गुस्सैल आप हो उतना ज्यादा काम ये है, उतने ज्यादा कंपोज ये हैं, उतने ज्यादा प्रैक्टिकल ये हैं। आप जितने ज्यादा इम्प्रैक्टिकल उतने ज्यादा ये प्रैक्टिकल है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत पोलर ऑपोजिट डिफरेंस है, पर्सनालिटी वाइज भी। इंटेंशन की बात, बट एक चीज तो दिख रही है, आप दोनों के पास पैसा बहुत है एक्वेरियस। आप भी पैसे वाले हैं और ये भी पैसे वाले हैं। आपका शायद खुद का बिजनेस हो सकता है, ये जॉब वाले हो सकते हैं। दैट कैन बी अ पावर डायनामिक्स, बट या इंटेंशन की बात की जाए आपके, आपको इनसे बात करनी है। आपको जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसे बैठ के सॉर्ट आउट करना। यू वांट टू स्पीक टू दिस पर्सन, आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली होके सॉर्ट आउट करना है। जो भी भसड़ चल रही है उसे सॉर्ट आउट करना, दैट्स योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। मेरे हिसाब से जब आप बात करने जाओगे ना तो ये बड़ी ना रोमांटिक बातें करने लग जाएंगे, या शायद मुझे दिख रहा है जब ये कांटेक्ट करेंगे ना तो बहुत रोमांटिक बातें करेंगे। तो आप इनको ब्रश ऑफ कर देना और बोलना कि जो भी इश्यूज है उसे पहले डिस्कस करो, उसे पहले सॉर्ट आउट करो, फिर रोमांटिक बातें करना। योर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज अदाल। यू वांट टू बी एज प्रैक्टिकल, एज सिंपल, एज ऑनेस्ट। अगर ये आपको बोलेंगे कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो आप बहुत प्रैक्टिकली चलोगे और आप बोलोगे जब फ्यूचर ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं विथ योर प्रैक्टिकल अप्रोच ना, ये पर्सन थोड़ा घबरा जाएगा आपके अप्रोच से कि भाई एक्वेरियस इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल क्यों हो रहा है, इमोशंस कहाँ चले गए एक्वेरियस के। दे नो एक्वेरियस आर इज अ वेरी टफ साइन इन शोइंग इमोशंस एंड ऑल। सो आप बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करोगे। ओवरऑल अगर बोला जाए ना तो थोड़ा टफ, जब जब ये कांटेक्ट करेंगे ना, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो एक्वेरियस थोड़ा सामने वाले के भी पक्ष समझने की कोशिश करना और उस प्रकार आप डिसीजन लेना,
क्योंकि चाहे जो भी हो जाए आप दोनों के बीच में प्यार तो है, नो डाउट इन दैट, यू बोथ हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर। बेसिस पूरी रीडिंग का द लवर्स आया है। अगर प्यार करते हो तो एक मौका जरूर देना एक्वेरियस में, यही बोलूंगी आप लोग को, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर इज मालिका और स्टाफ, आप दोनों के बीच में जो फिजिकल लव है वो बहुत ज्यादा इंटेंसली डेवलप हो रहा है, वन। सेकेंडली आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स काफी टाइम व्यतीत करोगे, काफी ज्यादा आप लोग की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, केयर बढ़ेगी। मे बी शायद आप दोनों एक साथ पेट अडॉप्ट कर सकते हो कोई। एंड फ्यूचर में मुझे जितना दिख रहा है कि ये गुस्सा बढ़ रहा है आप दोनों के केस में, गुस्से की वजह से आप लोग अपना रिश्ता स्पॉइल करते हुए दिख रहे हो। काइंडली डोंट डू दैट एक्वेरियस। रेस्ट फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो रहे हो, काफी पैशनेट हो रहे हो, काफी आप लोग का प्यार, रिस्पेक्ट, केयर बढ़ रहा है। पोटेंशियल है, रिश्ता बेटर हो सकता है। बट आप एकदम ना झाड़ मत देना इस पर्सन को, बस मैं आपको यही गाइड करूंगी एक्वेरियस, प्यार से, थोड़ा पेशेंस के साथ इसे आपको इस पर्सन के साथ डील करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tower Reader. Bye bye.